अमेरिकी संसद भवन में पिछले बुधवार को हुई हिंसा के लिए प्रतिनिधि सभा के डेमोक्रेट सांसदों ने राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप को जिम्मेदार मानते हुए उन पर महाभियोग का प्रस्ताव पेश किया है। डेमोक्रेट सांसदों के प्रभुत्व वाली प्रतिनिधि सभा में इस प्रस्ताव पर बुधवार को मतदान हो सकता है। प्रस्ताव में पेश होने के बाद प्रतिनिधि सभा में बहुमत के नेता स्टेनी होयर ने कहा कि अगर यह प्रस्ताव पारित हो जाता है तो ट्रंप पहले रिपब्लिकन राष्ट्रपति होंगे जिन्हें 2 बार महाभियोग का सामना करना पड़ा। दूसरी ओर इस प्रस्ताव का विरोध करते हुए रिपब्लिकन सांसद एलेक्स मूने ने कहा कि सदन को इसे नामंजूर कर देना चाहिए। प्रतिनिधि सभा की अध्यक्ष नैन्सी पेलोसी ने आरोप का मसौदा संसद में रखने से पहले कहा कि हमारे संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए हमें तत्काल कदम उठाना होगा क्योंकि राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पद पर रहने से संविधान को खतरा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री श्रीपद नाइक सड़क दुर्घटना में घायल हो गए हैं। कर्नाटक के उत्तर कन्नड़ जिले के अंकोला में उनकी कार दुर्घटना का शिकार हो गई। मंत्री अपनी पत्नी और निजी सचिव के साथ सफर कर रहे थे। दुर्घटना में मंत्री की पत्नी और निजी सचिव की मौत हो गई है। खबरों के अनुसार नाइक अब खतरे से बाहर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत से बात कर श्रीपद नाइक के इलाज के लिए समुचित इंतजाम सुनिश्चित करने को कहा है। कृषि कानूनों को लेकर सरकार और आंदोलनरत किसानों के बीच जारी गतिरोध को दूर करने के लिए सुप्रीम कोर्ट के जरिए गठित किसी भी कमेटी का हिस्सा बनने से किसानों ने इनकार कर दिया है। किसानों ने कहा कि कृषि कानूनों को होल्ड पर रखने के सुप्रीम कोर्ट के सुझाव का भी वो स्वागत करते हैं, लेकिन किसान अपने व्यक्तिगत स्तर पर और सामूहिक रूप से सुप्रीम कोर्ट के जरिए नियुक्त किसी भी कमेटी का हिस्सा बनने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने कहा कि उनके वकीलों ने सोमवार को अदालत में स्पष्ट रूप से कह दिया था कि किसानों से विचार विमर्श किए बगैर उनको किसी भी कमेटी के गठन पर अपनी सहमति देने का कोई अधिकार नहीं है। किसानों ने कहा कि सोमवार शाम उन्होंने अपने वकीलों से लंबी बातचीत की और इसके फायदे और नुकसान पर विचार करने के बाद सर्वसम्मति से इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि सरकार के अड़ियल रवैये के कारण वो किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं बनेंगे। केंद्र सरकार के कृषि कानूनों की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट मंगलवार को फैसला सुना सकता है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सोमवार को हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर से कहा कि करनाल जैसे कार्यक्रम के आयोजन के बजाय वह नए कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए केंद्र सरकार को मनाएं। एक सवाल के जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा में भाजपा जजपा सरकार के खिलाफ कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लाएगी। आंदोलनकारी किसानों ने रविवार को करनाल के कैमला गांव में किसान महापंचायत के स्थल पर तोड़फोड़ की थी, जहां खट्टर तीनों विवादास्पद केंद्रीय कृषि कानूनों का फायदा बताने वाले थे। मंगलवार को स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में यानी सोमवार सुबह 8 बजे से लेकर मंगलवार सुबह 8 बजे तक कोरोना संक्रमण के 12,584 नए मामले सामने आए हैं, जिसके बाद देश में कुल संक्रमितों की संख्या 1,4,79,179 हो गई है। पिछले 24 घंटों में कोविड-19 से 167 लोगों की जान गई है। अब तक देश में कुल 1,51,327 लोगों की जान कोरोना वायरस से जा चुकी है। अब खबरें पाइए सबसे पहले हमारे मोबाइल न्यूज एप्लीकेशन पर। एंड्रॉइड या iOS प्लेटफॉर्म पर जाइए, HW न्यूज नेटवर्क को सर्च कीजिए, डाउनलोड कीजिए और अपनी सुविधानुसार भाषा का चयन कीजिए। खबरों की भीड़ में अपने काम की खबर पाते रहिए।